नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। अनुमति परक, अधिनायकीय, सुविधादाता, सत्तावादी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, शिक्षाप्रद, निदेशात्मक, प्रशासनात्मक। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निजी शिक्षण का सुझाव, कठोर परिश्रम का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में
प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। शिक्षिका को कहना चाहिए, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेबोवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, संतुलन, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। लेबोवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्यक्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लिंग है सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, जैविक सत्ता, सहज गुण। लिंग जैविक सत्ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, खोज को प्रोत्साहन देता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, नियामक है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल, निष्क्रिय सरल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सार्थक अधिगम है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य,
वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डांट डांट से है। परिवर्तन, प्रतिक्रिया, परिणाम, प्रयास। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, किशोरावस्था में 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, औसत बुद्धि के बच्चे, अध्ययनशील बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, विद्यालय, अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसकी अभिभावक से शिकायत करेंगे। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, मूल्यों के महत्व को बताना, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, बहिर्मुखी, सामाजिक निर्भर, अंतःमुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतःमुखी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सही है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास
मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।